हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम का आने वाला है, टाइम कम है, कैसे क्या करें। पैनिक कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी के जो है सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे, प्रैक्टिकल्स चल रहे। तो वहाँ पे अभी काफ़ी बच्चे जो हैं पैनिक की सिचुएशन में। देखो, मैंने आपको पहले भी बच्चों ये वाली बात कही थी कि आपके एग्ज़ाम्स भी आएंगे, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो आपको पहले से ही इसके लिए तैयार रहना था, ठीक है। बट अगर अभी भी आपने नहीं किया है, अभी भी आप एकदम ऐसे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही करें, तो मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ। बायो को बहुत अच्छे से करो क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो आपका बायो का आता है, ठीक है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई भी दो को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ बायो पढ़ लो, आप जो है आपकी रैंक आ जाएगी, आपको आईटी मिल जाएगा, आईएससी मिल जाएगा, तो ये मैं सही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि नहीं हो पाता है, सिर्फ बायो के बेसिस पे नहीं मिल पाता है। आप एटलीस्ट +2 लेवल का फिजिक्स मैथ्स कर लो, या जो भी दो सब्जेक्ट आप अच्छे से कर सकते हो, आपको लगता है आप स्ट्रॉन्ग है आपके ये सब्जेक्ट। हो सकता है कुछ बच्चों ने नीट के लिए प्रिपरेशन करी हो, तो उनका हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो कंपेयर टू मैथमेटिक्स, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, है ना। जो भी आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स में से एवरी ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो कुछ उन टॉपिक्स को पिक करो, नोट डाउन करो, और एटलीस्ट उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो और उनके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो कोई भी दो सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर लो बच्चों। बायो को तो अच्छे से करना ही है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन बायो का है ना। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि हमें मैम सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। दूसरी चीज़ ये होगी कि मैम हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई तो करना ही है, हमें रैंक चाहिए, हमें आईआईटी चाहिए ही चाहिए, आईआईटी या आईएससी हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए बच्चों बायोलॉजी से अभी की जो कट ऑफ जा रही है जिस लेवल तक, आप सिर्फ बायो के लेवल पे तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि आप जो है क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक लाना चाहते हैं, सो फॉर दैट आपको ये दो सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी आपको अच्छे से करना है, और एक आपको बायोलॉजी को बहुत अच्छे से इन डेप्थ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप अभी से ही लग जाइए, लाइक यू हैव अराउंड देखा जाए तो 1.5 मंथ ओनली, ठीक है। तो काफ़ी कम टाइम है। ट्राई करो कि दिसंबर तक आप अपना सारा सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लें। रात दिन लग जाओ, जैसे भी जहाँ पर भी टाइम मिल रहा है अपना नोट्स को रिवाइज करो, या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ो, है ना। और जनवरी आते ही आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया, आपने रिविजन नहीं करा, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कंटिन्यू पढ़ के ही हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सो रिविजन एंड प्रैक्टिस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैम दिसंबर तक हमारा पर्टिकुलर ये 1 या 2 टॉपिक हम नहीं कर पाएंगे, हमारे नहीं हो पाए हैं, तो उनको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। आप उनको उसका एक शॉर्टकट निकाल लो। शॉर्टकट मतलब कि उनको देखो कि आप उनको एनसीईआरटी से करके कंप्लीट कर सकते हो 1 या 2 दिन में, तो जनवरी का 1 या 2 दिन ले लो। अदरवाइज उनको छोड़ दीजिए। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से उनके क्वेश्चंस करिए। अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, देन आपको अगर 1-2 दिन का बीच में टाइम मिलता है तो जो आपके टॉपिक रह गए थे उनको एक बार ले लीजिए, ठीक है। बट एंड टाइम पे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप कोई भी ऐसा टॉपिक ना उठाएं, कोई भी जो एंड टाइम पे जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि एक चीज़ होती है कि अब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया और मान लीजिए कि एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ गया, बट क्योंकि आपने उसे सिर्फ एक बार पढ़ा है तो आपके चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। या अगर डायरेक्ट आ गया, आपको याद है, आप श्योर हो, तो आप सही भी कर सकते हो, बट 50% चांस ये भी है कि आप उसे गलत भी करके आ सकते हो, क्योंकि आपने उस टॉपिक को एंड टाइम पे पढ़ा और सिर्फ एक बार ही पढ़ा है। आपने उसको रिवाइज भी नहीं करा, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करे उसके क्वेश्चन, तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे से क्लियर ना हो और एग्जाम में आप गलत कर आ जाओ। वहीं पे अगर आपने उसको स्किप कर दिया है,
मतलब उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है, लेट्स से वैसे तो सब पढ़कर जाना है, बट अगर कोई टॉपिक लास्ट के लिए छोड़ दिया और उसको नहीं पढ़ पाए हैं तो आप क्या करोगे, अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आया आप उसको स्किप कर दोगे, आप उस क्वेश्चन को करोगे ही नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नेगेटिव होने से आप क्या हो गए, बच गए। तो इसी के लिए मैं आपको कहती हूँ अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अगर और एकदम श्योर हो कि एग्जाम में जाओ उस टॉपिक को लेके कि मेरे को ये टॉपिक मैं अच्छे से पढ़कर आया हूँ, इनके क्वेश्चंस तो मुझे करने ही करने हैं, ठीक है। वहीं आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया पर एक ही बार पढ़ा, उसको रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमें कंफ्यूजन वाली जो वो चीज होती है ना एग्जाम तक हमारी क्लियर नहीं होती। हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी आती है टॉपिक्स को ले करके वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर ही आती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज इट। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही गाइड करना चाहूंगी आप लोगों को। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा मैं और कुछ सेशंस लेकर आऊंगी आपको गाइडेंस से रिलेटेड एंड आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।